मेरा नाम केतन चिमन वाघेला है। मैं पिछले 7.5 साल से जेल में था। बताना चाहूँगा किस तरह से मैं जेल में पहुँचा था मैं, और किस तरह से मैं बाहर आया, तो कुछ बोलना चाहूँगा उसके बारे में। बात 7.5 साल पहले की है कि जब मैं घर पे बैठा दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, नशा कर रहा था, तो बगल में ही हमारे लड़की रहती थी। तो नशे में चला गया घर पर। जाने के बाद बच्ची को अकेला देखा तो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैं घर में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मैंने। वहाँ तक तो पहुँचा नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी जब होश में आया कि नहीं गलत करने जा रहा हूँ, तो अपने घर पे आके बैठ गया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए, मारा, चौकी में डाल दिया, चौकी से जेल में मैंने 7.5 साल निकाले। करने वाला कोई नहीं, ना परिवार नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे हालात जो थे पहले, पूरी ज़िंदगी मैंने शराब में ही निकाल दी है। शराब पीते ही बस होश नहीं, किसको क्या बोलना, किसको क्या नहीं। और वो शराब ने ही जेल में पहुंचा दिया। 7.5 साल निकाल दिया। निकलूँ कैसे कैसे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने बताया कि कुछ नेक बंदे हैं जो आपको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ग्लोबल फाउंडेशन। उसके बारे में मुझे मालूमात पड़ी कि जो फाउंडेशन जो है गरीबों के लिए, हम जैसे जो है जिसका करने वाला कोई ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कुछ काम करती है। कुछ गलतियाँ जानबूझ के होती है, कुछ गलतियाँ अनजाने में। अभी इसको क्या नाम मिलता है मेरी गलती को, मैं नहीं जानता उसको। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि सर, जो मुझसे हुआ है वो अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो मैं शायद उस लड़की को पूरा नोच खाता, या तो वहाँ से भाग जाता, या तो उसका मर्डर कर डालता, उसको मार डालता था, ताकि किसी को बोले नहीं वो। ऐसे मेरा कोई इरादा नहीं था मेरा। बस एक गलती हो गई। उस गलती का पछतावा आज भी है, जिंदगी भर रहेगा कि किसी की बच्ची को मैंने जान के गलती नहीं हुई, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है। उसका मैं माफ़ी मांगता हूँ। तीन साल तक हम लोग साथ में रहे, एक अगल बगल रूम में। तो जैसे कि उनके घर में कुछ बना है अच्छा कुछ, तो हमारे घर में आता था। जैसे हमारे घर में कुछ अच्छा बनता था तो उनके वहाँ जाता था। मेरी वाइफ और वो जो भाभी थी, उनके काफ़ी अच्छे बहने जैसे रिलेशन थे। तो कभी कुछ मतलब त्योहारों में भी हम लोग यहाँ वहाँ बड़े अच्छे थे रिश्ते हमारे। मेरी एक गलती की वजह से सब बिगड़ गया। सर ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी पूरी शराब में ही कट गई है। शराब, जुआ, मारा मारी, गाली गलौज। मेरी वाइफ ने भी 2-3 बार कोशिश की है, मुझे छोड़ के चली भी गई है मेरी वाइफ। मना के लेके आना, फिर रखना, सॉरी बोलना, नहीं करूँगा। 4 दिन बंद था, फिर चालू, फिर वही नशा, फिर वही झगड़ा, फिर वही गाली गलौज। पूरा परिवार परेशान था। तो उन लोग के शायद दिमाग में होगा ऐसा कि अगर इसको छुड़ाएंगे तो फिर कहीं शुरू हो जाएगा, फिर मारेगा, फिर गाली देगा, फिर कुछ करेगा। और शायद जेल में रहा है तो शायद और ज़्यादा करेगा। शायद ये हिसाब से शायद किसी ने मुझे को छुड़ाया नहीं। वाइफ ने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो भी थक हार गई। इस फाउंडेशन ने मेरे लिए जो किया, मैं अपने बारे में बताऊंगा कि पूरे 7.5 साल तक मैं जिस तरह मैंने एक दिन काटा है उस माहौल में, उस अजीब से माहौल में जहाँ पे कोई जानवर भी रहना पसंद ना करे, वहाँ पर किसी ने बताया कि जो ग्लोबल फाउंडेशन है वो गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कुछ बताया मुझे, कुछ जो फॉर्मेलिटी थी छोटी बहुत, कुछ पेपर वर्क वो सब करवा के मुझे उस नर्क से बाहर निकाला पूरे 7.5 साल के बाद। जिसके पास 1 रुपया ना हो क्या करेगा वो। लेकिन ग्लोबल फाउंडेशन आगे आए, मेरे लिए काफ़ी कुछ किया। आगे तक बोल रहे हैं कि आपके लिए जॉब, आपके लिए कुछ रहने के लिए वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, जो भी हमें फॉर्मेलिटी चाहिए वो सब पूरी करने के लिए ये ग्लोबल फाउंडेशन जो है एकदम आगे खड़ी है। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा इस फाउंडेशन के बारे में। यहाँ पे जो लोग हैं, जो हमारे भाई बहन, जो भी कुछ जो बैठे हैं हम जैसे गरीबों के लिए, उसके लिए बहुत 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 ही शुक्रिया करना चाहता हूँ इस ग्लोबल फाउंडेशन का।